हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय समी खान। मैं आपका दोस्त आज फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें कुछ मालूमात फिर से लेकर। जैसे कि बहुत हॉट टॉपिक जो चल रहा है सिरसगांव कस्बा में प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं कि आज मैं जो बात करने वाला हूँ पूरी सारी बातें मेरी कानून के दायरे में होगी, हमेशा ही रहती है। लेकिन कुछ लोग जो गांव में भ्रम फैला रहे हैं कि मैं ये बात करता हूँ वो बात करता हूँ, हम उसको केस में फंसा देंगे, इसलिए खास करके मैं बोल रहा हूँ हमेशा मेरी जैसी बात कानून के दायरे में रहती है, आज भी उसी कानून के दायरे में और कोर्ट के अदालत के फैसले के हिसाब से सारी मेरी बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैं अभी एक स्क्रीन पे आप देखोगे, एक तस्वीर देखोगे, सारा खेल यहां से शुरू होता है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर में आप देखोगे कि मैं हूं और साथ में ग्राम पंचायत का मेंबर्स का बोर्ड लगा हुआ है जो कि सिरसगांव ग्राम पंचायत की तस्वीर है। और ये तस्वीर अभी आपके सामने जूम होगी, उसमें आप देखोगे कि सीरियल नंबर 10 पे एक जगह खाली है। जी हां, सीरियल नंबर 10 पे एक जगह खाली है। ऊपर से सीरियल 1 to 9 देखेंगे आप, 10 खाली है, फिर 10 11 से आप फिर नीचे नंबर देखोगे, मेंबर्स के नाम देखोगे। तो मैं ये बता दूं कि इस खाली जगह पे जो नाम था वो जगह खाली करवाने में मेरा हाथ है, मेरा योगदान है। मैं यूं कहूंगा कि वो जो 10 नंबर पे नाम था संजय पुरुषोत्तम गुर्जर, जी हां, जो ग्राम पंचायत के मेंबर थे और उन्हें मैंने अपात्र ठहराकर उनका टर्म जो है खारिज करवा दिया और वो नीचे से लड़ते हुए ऊपर तक के हाईकोर्ट तक के गए और हाईकोर्ट में भी वो हार गए। तो 10 नंबर पे जो नाम था संजय पुरुषोत्तम गुर्जर, तो वो इस बेस पे हारे कि मैं इन शॉर्ट में बता दूं, एक बहुत जल्दी में ये मैं बता दूं शॉर्ट में कि उन्होंने 2 पद अपने पास रखे थे, एक रोजगार पद और एक ग्राम पंचायत मेंबर जो इलेक्टेड थे। तो एज पर द ग्राम पंचायत एक्ट, ग्राम पंचायत के कानून के हिसाब से अगर कोई मेंबर जीत के आता है तो उसे या तो रोजगार पद का इस्तीफा देना पड़ेगा, राजीनामा देना पड़ेगा, या फिर मेंबरशिप का राजीनामा देना पड़ेगा। दोनों में से एक ही पद वो संभाल सकता है। लेकिन ये महाशय ये दोनों पद संभाले हुए थे। जब मेरी नजर में आया तो मैंने माइती से अधिकार के अंतर्गत निकाला, मुझे तहसील से कागज मिले, दोनों पद थे, कोई राजीनामा नहीं था। जब मैंने कंप्लेंट किया तो यह बताया गया कि मैंने राजीनामा दिया था। तो उस वक्त हम चौंक गए कि रिकॉर्ड्स में राजीनामा नहीं है और ये राजीनामा बता रहे हैं। तो जब उस पर मैंने गौर किया तो ये पता चला कि राजीनामा पे जो हस्ताक्षर थे वो जाली हस्ताक्षर थे। जी हां, जाली हस्ताक्षर थे। और फिर उसको लेकर हम आगे बढ़े, वो अपात्र हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने भी उनको अपात्र कर दिया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटली हाईकोर्ट में यह हुआ कि इन्होंने जो माझी ग्राम सेवक थे पतालिया साहब, उनकी सिग्नेचर डुप्लीकेट मारी थी। डिस्पैच में ग्राम पंचायत के बाई की सब सिग्नेचर डुप्लीकेट मारी थी। और इतना ही नहीं, माजी सरपंच मधुकले साहब की, उनकी भी डुप्लीकेट सिग्नेचर मारी थी। अल्टीमेटली हाईकोर्ट में जब बुलाया गया तो वहां पर पतालिया साहब मौजूद थे। जज के सामने उनको बुलाया गया, उनकी सिग्नेचर दिखाई गई, उनको एक पेपर दिया गया और अपनी सिग्नेचर करने को कहा गया। तो पतालिया साहब ने अपनी सिग्नेचर की और जो राजीनामा पे सिग्नेचर थी वो टैली की गई। तो मालूम ये पड़ा कि इन महाशय ने ये डुप्लीकेट सिग्नेचर किए थे और उसके बेस पे अपात्र हो गए। और इसी के साथ में आप देखोगे साइड में कि हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है और वो अपात्र हो गए। तो मेरा बोलने का मतलब सारी शुरुआत ही यहां से हुई थी। अब आगे यूं कि उनके दिल में रोष, गुस्सा काफी पनप रहा था। इसके तहत उन्होंने हमारी फैमिली में घुस के क्या, यूं समझे कि कुछ ये घुसे, कुछ हमारे वाले पूरे घुस गए। और इन्होंने अपना बदला निकालने के लिए, संजय पुरुषोत्तम गुर्जर ने अपना बदला निकालने के लिए एक ग्रुप बना लिया हमारे रिश्तेदारों के थ्रू साथ में।
और साथ में जो मेरे बाजू के झरबोर के खेत वाले, मतलब हमारे भाई के खेत के बाजू वाला जो खेत झरबोर का 1568 के बाजू वाला, जो हमेशा बांध तोड़ के पानी छोड़ देता था, जिसका केस हमने तहसील में किया और वो पेंडिंग है, वो केस शुरू है। तो उनको जो जो दुश्मन नजर आ रहे थे उनको साथ में लिया, उनको लिया साथ में, जिसका कि हमारे गुजरी बाजार में पूरे घर का एक्सेस हमारा रास्ता है, तो उसका भी केस हमारा चांदूर बाजार कोर्ट में शुरू है। तो एक उनको लिया। ऐसा इन्होंने ग्रुप बनाकर ये सोचा कि एक बदले की भावना से अब हमारी प्रॉपर्टी मैटर्स में बीच में पड़े। अब हुआ यूं कि असदुल्ला खान ने अप्रैल 2017, अप्रैल नहीं है तारीख, मुझे एक मिनट देखना पड़ेगी, हाँ बहरहाल 2017 तारीख याद नहीं, 2017 में इन्होंने अर्जी की तहसीलदार के यहाँ खुना कायम करके हमें अपना हिस्सा डालना है, और उस अर्जी को तहसीलदार ने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में उसने ये ऑर्डर, उसमें ये ऑर्डर हुआ, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, पता है सबको ये ऑर्डर, तो सबको मुंह जुबानी याद भी हो गया होगा कि उन्होंने, तहसीलदार ने बताया कि आपको दीवानी न्यायालय में जाना है और इसमें स्वामित्वाचा हक्काचा वाद है करके, तो इसमें दीवानी नहीं। अब सोचने और गौर करने वाली बात है कि हिस्सा वाटनी और खुना कायम करने की अर्जी जो तहसीलदार खारिज कर रहा है, आज ये सब सारे लोग पूरा ग्रुप बना के खेत में घुसते हैं। जैसे कि कल 13 तारीख को, 13 मई को ये लोग फिर अंधेरा सूरज ढलने के बाद में खेत में घुसे, और इनकी अकल देखो कि ट्रैक्टर चलाते हैं और पत्थर से मार्किंग करते हैं, अपने अपने हिस्से मार्किंग करते हैं। तहसीलदार एक तरफ ये बोलता है कि हम खुना कायम करके नहीं देंगे, कोर्ट में जाना है, और ये अपने हाथ से हिस्से मारते हैं। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ तहसीलदार ऑर्डर हो गया। ये तहसीलदार के ऑर्डर के विरुद्ध ये लोग जा रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कानून देर से ही सही लेकिन अपना डंडा जरूर चलाएगा। जब ये लोग अंधेरा होते ही खेत में गए, तालाव के भी और वहां झरबोर के भी खेत में लोगों ने ट्रैक्टर चलाकर आए, तो जैसे ही मेरे जो केयर टेकर्स है, अजीज भाई उर्फ अज्जू भाई HMK ट्रांसपोर्ट और सैयद अयाज, इनको पता चला, ये लोग वहां पर गए, इन्होंने उनसे बात की। तो इन्होंने बात करने के बाद में ये बताते हैं कि हमारे पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये संजय गुर्जर बताते हैं कि हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और हमारे पास में ऑर्डर भी है। और ऑर्डर के नाम पे इन्होंने 13 अप्रैल 2026 को एक क्षेत्र दुरुस्ती का ऑर्डर निकला था सोनारकर साहब के जरिए से। अब मैं बता दूं कि क्षेत्र दुरुस्ती जो होती है 7/12 पे होती है। तो ये क्षेत्र दुरुस्ती का ऑर्डर बताकर खेत में घुसना चाह रहे हैं, और वही क्षेत्र दुरुस्ती का ऑर्डर जब मैंने सोनारकर साहब से बात किया और उनको हकीकत बताई कि इस केस में हमको बुलाया नहीं गया, हमारा पक्ष रखने नहीं दिया गया, और उनको जब हकीकत बताई कि ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी वक्त सोनारकर साहब ने मुझे कहा कि आप फोन रखिए, इसी वक्त मैं ये ऑर्डर खारिज करता हूं। और उन्होंने किया भी, उन्होंने पाटिल तलाटी को फोन किया और उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्डर पे इंप्लीमेंट मत करना, ये ऑर्डर खारिज हो गया है और मैं लेखी में आपको दूसरा ऑर्डर भेजूंगा। इतना ही नहीं, ये लोग ऑर्डर के नाम पे जो क्षेत्र दुरुस्ती का ऑर्डर है करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसके साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी बताते हैं कि हमारे पास 3 हिस्से की पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब एक ऑर्डर पास हो गया तहसीलदार से पर्टिकुलर खेत के बारे में, उसके बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के भी नाम से बनाना ये टोटली असंवैधानिक है, ये कानून के खिलाफ है। अब ये लोग जो सो कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए हैं, और पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पर 3 हिस्से के लोगों को, 3 अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करके इस खेत में भी, तालाब वाले खेत में भी और वहां पर भी झरबोर वाले खेत में भी 3 लागोनदार उस पेपर के बेस पे वो लोग तैयार कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों को बताऊंगा, जो लोगों को मालूम नहीं है, जो लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कि ये कागज अब असंवैधानिक है, लॉ के खिलाफ है। आप भोले भाले लोग इनके चक्कर में मत आइए। हमारे संबंध गांव के नाते से बहुत अच्छे हैं, और मैं आपकी रोशनी में ये भी लाऊंगा कि इस मसले को
धीरे धीरे इस मसले को एक अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, एक जातिवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मसले को मैंने बहुत पहले भाप गया था कि ये लोग इसको जातिवाद की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए मैंने पिछले महीने की अप्रैल 18 तारीख से जो मिस्टर आशीष कड़ू है पुलिस डिपार्टमेंट से, जो कि सीपी को रिपोर्ट करते हैं दंगा विरोधक पद से, जिनकी नज़र पूरे ज़िले में रहती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, दंगे जैसी सिचुएशन है या क्या है, ये पूरी नज़र रखते हैं। मैंने पिछले 18 तारीख से उनको एक एक चीज़ का अपडेट दिया है, सारी चीज़ें दी है, मैंने खुद अपडेटेड रखा हूँ। मैं गांव वालों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, आप लोग इनके चक्कर में मत आइए। ये अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मेरे रिश्तेदारों के साथ हो गए और आप लोगों को आगे करके खेत में घुसाना चाह रहे। मैं आज भी ये कहूँगा कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे, बस इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब आगे मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहूँगा जो आज तक कभी हमने बाहर ला ही नहीं, सिर्फ 4 दीवारी में रह गई थी। अब सारी बातें जो इतनी हो चुकी है, तो मैं आज सोचता हूं कि आपको ये बता दूं। आप स्क्रीन पे कागज़ देखोगे, उर्दू में लिखा है और उस कागज़ पे हमारे 4 खेतों की डिटेल लिखी है। सलामबड़ का खेत, तलाव का खेत, शेरीवाला का खेत और जरबोर का खेत। उसके आगे मेरे ख्याल से ये 2002 या 2003 का है। उसके आगे उसकी एक कीमत उस वक्त की ठहराई गई, एज्यूम की गई, और उसके नीचे उसका पूरा टोटल लिखा गया। आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कागज। और उस टोटल को 4 हिस्सों में भाग किया गया, 4 से डिवाइड किया गया। वहां पर आपको एक टोटल दिख रहा होगा 6,80,500 समथिंग दिख रहा होगा। तो ये 2002 या 3 की बात है। उस वक्त चारों के हिस्से पे आज की प्रॉपर्टी से इतना पैसा आएगा वैल्यूएशन के हिसाब से, ये दिखाया जा रहा है। और ये जो उर्दू में राइटिंग है मेरे चचा रजाउल्ला खान की है। और ये जो सारा वैल्यूएशन निकाला गया था और डिस्कशन हुआ था, मेरे वालिद साहब इनायतुल्लाह खान, मेरे दूसरे चचा रजाउल्ला खान और तीसरे चचा असदुल्ला खान, इन तीनों के सलाह मशवरे से हुआ था। ये वैल्यूएशन निकालने के बाद में ये तय हुआ कि भोपाल वालों को अपनी प्रॉपर्टी रखना नहीं है, उनको अपना हिस्सा देना है। इसीलिए ये वैल्यूएशन निकाली गई थी। और उसके बाद अब वैल्यूएशन निकाल के क्या किया जाए, पैसे कैसे दिया जाए, तो ये तय हुआ कि एक खेत बेचा जाए। तो जिसमें से जरबोर का खेत बेचा गया और घर ही में खान ज़काउल्लाह जो कि मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने खरीदा। और उन्होंने पेमेंट मोड कैसा रखा, पेमेंट कैसे दिया, ये भी आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है। सारे डीडी के हिसाब से पेमेंट गए, 3 लाख रुपए कैश गए और बाकी के जो पेमेंट है 3-3.5 लाख रुपए कुछ कैश है और बाकी के जो पेमेंट है डीडी से है। तो 6.25 लाख रुपए में से डीडी का अमाउंट काट कर जो बाकी पैसे है वो कैश दिए गए। और ये सब के राय मशवरे से, और इसमें सारे लोग सबूत के तौर पे थे, जिसमें मैं भी था। और ये सारी चीजें तय हो गई थी। उनको अपना पैसा मिल गया था भोपाल वालों को। और पैसा मिलने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल के बाद उन्होंने एक फोन भी किया हो कि नहीं हमको मंजूर नहीं है, हम खेत नहीं बेच रहे। जब काफी टाइम निकल गया, सालों साल निकल गए, जब नीयत में डावाडोल हो गया, नीयत में खोट आ गई, तब जाकर ये बोलने लगे कि नहीं हमको ये मंजूर नहीं है, आज भी हमारा खेत में हिस्सा है। और इनके साथ सोचने वाली बात यह है कि दूसरे 2 घर क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आज हम उनके साथ होते हैं तो जो वैल्यूएशन बढ़ी है उसके हिसाब से जो खेत ज़का भाई को दिए वो भी खेत हमारे में, उसमें भी हमारा हिस्सा हो जाएगा। तो आज मैं एक सवाल खड़ा करता हूं सबसे कि जो फिर सलामबड़ जो बेचा गया था खानदान के बाहर जिसको भी, उसमें का भी पैसा आमिर को मिल गया भोपाल वालों को, तो क्या वो खेत बाहर वाले से जाके आप वापस लोगे?
लेकर बताइए। इन सारे खेल का, पूरे खेल के सूत्रधार है आमिर अता खान जो भोपाल से है, वसीउल्लाह खान जो मुंबई से, शोएब असद खान जो अमरावती से, और उनके साथ जो सो कॉल्ड सिरसगांव के लोग हैं वो है, जैसे कि मैंने जिक्र कर ही चुका हूं और लोगों को पर्सनली भी मालूम है कि कौन कौन लोग हैं। तो ये हकीकत आज मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जितनी शॉर्ट से शॉर्ट कर सकता था करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ में पूरी बातें भी कवर करना था। तो आज मैं वीडियो ख़त्म करने के पहले ये बता दूं कि मैं सारे डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि जिन ग्रुप्स में मैं ये भेजता हूं उसमें बड़े बड़े ओहदेदार ऑफिसर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट के भी, महसूल डिपार्टमेंट के भी और विभिन्न डिपार्टमेंट के भी। तो मैं यहाँ कलेक्टर से गुजारिश करूंगा, यहाँ मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा और जो भी इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट लगता है उन सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस मामले की नज़ाकत को समझे। और हाँ, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट वालों से भी गुजारिश करूंगा कि इस मामले को लेकर जो लोगों में एक अलग रंग बताया जा रहा है, एक जातिवाद का रंग बताया जा रहा है, तो कृपया करके इस मामले को गंभीरता से ले। और आने वाले दिनों में मैं ये बता दूं आपको कि पूरे सिरसगांव में कितनी फैमिलियों में आपस में इसी तरीके का वाद किसने लगाया। समझ ही गए होंगे आप किसका नाम, जो इस खेल में भी सूत्रधार है। तो मैं विद एविडेंस, सबूत के साथ किन लोगों के बीच में कितना झगड़ा लगाया, कितनी प्रॉपर्टियों के वाद लगाए और उसमें कहां पर खुद ने हाथ धोए अपने मुफाद के लिए, ये सारी चीजें मैं उजागर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।